ज्ञान की खोज में 12 शिष्य अपने शहर से बाहर निकले। उनके गुरु सोमायाजुलु 13वें थे। उनके अनुसार एक विशेष राज्य में एक निश्चित शहर में बुद्धिमानी पाई जाती थी। वे पूरी दोपहर चले। कड़क सूरज से उनकी नंगी पीठ तपती रही। शाम तक वे गोदावरी नामक एक विशाल नदी के पास पहुंचे। नदी उफान पर थी और उसकी लहरें तट से आकर जोर जोर से टकरा रही थी। सोमायाजुलु ने अपने शिष्यों से कहा, हमें उस ज्ञान की नगरी तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। पहले शिष्य ने कहा, गुरुजी, नदी काफी गुस्से में दिखती है। मेरे दादाजी ने इस नदी को पार किया था। उन्होंने कहा था कि वो नदी बहुत लालची है। क्यों, क्या हुआ? मेरे दादाजी नमक के व्यापारी थे। वो बहुत सारे गधों को लेकर जा रहे थे। गधों पर नमक के बोरे लदे थे। पानी गधों के पीठ तक गहरा था। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें सभी बोरे खाली मिले। नदी इतनी भूखी थी कि उसने सारा नमक खा लिया। हम जो भी करें वो जल्दी करें, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है और जल्द ही रात हो जाएगी। गुरुजी, आप हमें आज्ञा दें। सोमायाजुलु बहुत गंभीर दिखे। उनका निचला होंठ बाहर की ओर लटका, मानो वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हों। वे एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठे और उन्होंने कहा, शिष्यों, इस कहानी द्वारा नदी के बारे में चेतावनी को हमें समझना चाहिए। आओ आज रात हम इसी के किनारे पर बिताएं। सुबह सूरज उगने से पहले हम इस नदी को देखेंगे। जब वो सो रही होगी तब हम उसे पार करेंगे। चौथे शिष्य ने पूछा, हमें यह कैसे पता कि वो नदी अभी जाग रही है? कुछ अन्य शिष्यों ने पेड़ से शाखें लेकर आग जलाना शुरू की। सोमायाजुलु ने 5वें शिष्य से कहा, एक शाखा को लो और उसे पानी में डालो। शिष्य ने उनकी आज्ञा का पालन किया। बाकी लोग देखते रहे। जैसे ही उसने जलती हुई टहनी को पानी में डुबोया, वैसे ही हिस की आवाज आई। सभी लोग डर से पीछे हटे। अब उन्हें वाकई में यकीन हुआ कि गोदावरी नदी नाराज थी। उस रात कुछ शिष्य सोए पर कुछ ने गोदावरी के ऊपर नजर रखी। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो सोमायाजुलु जागा और फुसफुसाया, मित्रों, अब चलो ज्ञान की नगरी की ओर। क्योंकि नदी अभी सो रही है, इसलिए हम उसे पार कर पाएंगे। सभी इच्छुक शिष्य एक साथ चिल्लाएं, हमारी विजय जरूर होगी। जैसे ही वे नदी के ढलान वाले किनारे पर पहुँचे, दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमें यह कैसे पता कि नदी सो रही है? सोमायाजुलु ने एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उसे पानी में डुबोया। जरा देखो और विश्वास करो। पर इस बार हिस की कोई आवाज नहीं आई। नदी सो रही है। हमें उसे तुरंत पार कर लेना चाहिए। गोदावरी जितनी चौड़ी नदी शिष्यों ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। शुरू में वो कम गहरी थी, पर बीच में वो गर्दन जितनी गहरी थी। 12 शिष्यों और सोमायाजुलु ने नदी को चुपचाप पार किया, क्योंकि अगर वो कुछ भी शोर करते तो शायद गोदावरी जाग जाती। जब वे उस पार पहुंचे तो सूरज आकाश में तेजी से चमक रहा था। गांव के लोग अपनी भैंसों को नदी के पास चराने और नहलाने ले जा रहे थे। धोबियों ने गंदे कपड़ों को काले बड़े पत्थरों पर पीटना शुरू कर दिया था। भाइयों, छठे शिष्य ने अपने आप को बुद्धिमान समझाने के इरादे से कहा, क्योंकि अब हम नदी के दूसरे पार पहुंच गए हैं, हमें एक बार अपने सभी साथियों को गिन लेना चाहिए। 1, 2, 3। वो इसी तरह गिनता रहा। उसने खुद को छोड़कर बाकी सभी को गिना। हम में से अब केवल 12 ही बचे हैं। मनहूस नदी, भले ही वह सो रही थी, पर उसने हमारे एक भाई को निगल डाला।
जब अन्य शिष्यों ने गिनती की तो वे भी 12 लोग ही गिन पाए। फिर वे इतनी जोर से रोए और चिल्लाए कि अंजनेयुलु नाम के एक आदमी को आवाज सुनाई दी। वो अपनी भैंस को नदी में नहलाने ले जा रहा था। जब उसने ज्ञान के 13 साधकों को रोते सिसकते और जमीन पर लौटते देखा तो उसने पूछा, क्या बात है भाई? पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप जो भी मांगेंगे वो हम आपको देंगे। सोमायाजुलु ने कहा। उन्हें अपनी दौलत पर काफी गर्व था। आपको मनचाही कीमत देंगे, पर कृपा करके आप हमारे भाई को वापस ले आएं। जरूर, आपका भाई कुछ मिनटों में आपके पास वापस आ जाएगा। आप मेरे निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। गायों के उस झुंड के पास जाएं और वहां उनका गोबर इकट्ठा करें। उस गोबर को यहां वापस लाएं जहां मैं खड़ा हूं। 12 शिष्य और सोमायाजुलु उस आदमी के पास अपनी पैसों की एक बोरी छोड़कर ताजा गोबर इकट्ठा करने के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों में गोबर इकट्ठा किया, भले ही वो बेहद बदबूदार था। जब वे वापस लौटे तो अंजनेयुलु ने कहा, बहुत अच्छा। अब सब अपने अपने सामने रखे गाय के गोबर को जमीन पर चपटा करो। अपने अपने घुटनों के बल टिको और माथे से जमीन को छुओ। अब गोबर में अपनी नाक धंसाओ। अब अपने सिर उठाओ। फिर गोबर में कुल नाक के निशानों की गिनती करो। सभी ने आज्ञाकारी रूप से उसके आदेशों का पालन किया। एक अच्छे शिक्षक की तरह अंजनेयुलु ने कहा। जब सोमयाजुलु और उनके शिष्यों ने गोबर में नाकों की संख्या की गिनती की तो उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि वहां पर कुल 13 नाकें थी, 12 नहीं। हमारा लापता भाई अब हमें मिल गया है। ज्ञान के सभी साधक एक साथ मिलकर चिल्लाए, हमें पता है कि ज्ञान का शहर बहुत नजदीक है और आप जो इतने समझदार हैं, आप तो जरूर उसके द्वारपाल होंगे। जब वे बधाई दे रहे थे तब अंजनेयुलु ने खुद को मुश्किल से हंसने से रोका। साधकों ने उसे तमाम सांसारिक उपहार दिए। उसके बाद वो 13 ज्ञान के पिपासु और अंजनेयुलु अपने अलग अलग रास्ते गए। सभी को जो कुछ मिला वे उससे काफी संतुष्ट थे, पर उनमें से केवल अंजनेयुलु ही एक ऐसा था जिसके चेहरे पर गाय का गोबर नहीं चिपका था।